हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज देखते हैं रीजनिंग का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 में आपको रीजनिंग के 6 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। जो दिशा चैप्टर है इसका पार्ट 2 आपके सामने आया है। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था कौन सी दिशा किस तरफ है और कैसे डायरेक्शन को घुमाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इन सब सारी चीजों पे मैंने डिस्कस आपके फर्स्ट क्लास में कर ली थी। अब आपको सेकंड क्लास देखना है कि कैसे क्वेश्चन इसमें आगे हल किए जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, उन सब चीजों पर आप सीखेंगे। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि क्लास दिशा एंटी क्लॉकवाइज कब घूमता है, कब 90 अंश पर घुमाया जाता है, कौन सी दिशा किधर है, कैसे दायां है, किस तरफ बायां है। इन सब चीजों को और आप जाइएगा फर्स्ट क्लास को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट क्लास कैसी आपके लिए बनाई गई थी। बहुत अच्छी क्लास है वो आपके लिए। तो पहले आप वो देखिएगा, फिर आइएगा पार्ट 2 देखिएगा। दोनों क्लास आपको हेल्पफुल लगेगी। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट 2। देखिए दिशा पार्ट 2। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। कह रहा है कि ए के सामने की ओर, कह रहा है इसको थोड़ा करते हैं क्वेश्चन को और अच्छे से करते हैं। ये अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं ओर चलता है। मतलब 10 मीटर सामने की ओर फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। कहने का मतलब ये है जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसी को करते हैं और आराम से चीजों को जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। तो वही कहेगा जो करते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मान लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं, ये हमारा एक बिंदु है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये एक बिंदु है। फिर ए 10 मीटर सामने की ओर चला। मान लेता है कि हम लोगों का सामने इधर है, तो हम लोगों को चलना है कितना है, 10 मीटर। मान लिया हम लोगों ने 10 मीटर चल लिया। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, 10 मीटर दाईं ओर चलता है। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन कि 10 मीटर दाईं ओर चलता है। तो मैंने पिछली क्लास में बता दी थी कि आप इसी बिंदु पर अपने आप को रख लीजिए, कि सोच लीजिए कि आप इसी बिंदु पर चल रहे हैं। जब आप इसी बिंदु पे चलेंगे, आप खुद को इसी बिंदु पर रख के अपने आप को ऐसे करके ऐसे डायरेक्शन दीजिए इसे, तो आपका बायां इधर हो जाएगा, आपका दायां इधर हो जाएगा। ऐसे अपनी लकीर पर चलकर देखिए तो आपका दायां नीचे की तरफ हो जाएगा। तो दायां कह रहा है कि दायां 10 मीटर दाईं ओर चलता है, तो यहीं से आपको 10 मीटर नीचे की तरफ चलना है। तो 10 मीटर हम लोगों का यहाँ हो गया। मान लेते हैं कि 10 मीटर यहाँ हो गया। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए, मतलब अब वहां से यहां से कोई दाईं ओर नहीं मुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बाईं ओर मुड़ेगा और क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर तय करता है। मतलब अब यहां से वो बाईं ओर 5, 15, 15 मीटर तय करता है। तो बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए अब यहां से आपको बाईं बाईं और घुमाना है। तो पहले बायां कितना घुमाना है आपको, 5। कितना घुमाना है यहाँ से, 5। तो देखिए यहां से घूमेगा तो ये आपका हो जाएगा 5। ये मान लेते हैं कि 5 हो गया। बाईं ओर यहां से कह रहा था घूमने के लिए, बाईं ही ओर घुमाना है। 5, 15 और 15, तो आपने 5 बाईं ओर घुमा दिया। अब देखिए अगली बार क्या कह रहा है कि 15 बाईं ओर घुमाना है। कितना घुमाना है, 15। तो देखिए पहले तो ये चीज आप सीख लेंगे, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगी। कौन सी रेखा कितनी लंबी आपको बनानी है। देखिए ये रेखा हम लोगों से यहाँ तक कितनी है, 10 मीटर की। और यहाँ से जब हम लोग बाएं जाएंगे तो हम लोगों का नीचे दायां होता है, ऊपर की तरफ बायां होता है। लेकिन देखिए ये रेखा 10 है, तो हम लोगों को 15 बाएं जाना है। तो बायां हम लोगों का किधर हो जाएगा, ऊपर, और ये जाएगा यहाँ, क्योंकि 10 तो यही हो गया, इतना ही 10 हो गया। तो ये 5 इतना होगा, तो ये हो गया पूरा टोटल 15। तो 5 घूम लिया, 15 घूम लिया। अब एक बार और 15 हमको कह रहा था घूमने के लिए, तो यहां से हम लोग 15 घूमेंगे। तो देखिए ये
ये लाइन हम लोगों की 10 थी और ये नीचे की लाइन कितना, इस यहाँ भी तो 5 ही होगा ना, यहाँ भी हम लोग कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, क्योंकि नीचे की लाइन सेम है तो यहाँ भी 5 का गैप है। तो यहाँ की लाइन 10 थी, यहाँ की लाइन होगी 15। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हम 15 बाएं घूमेंगे, तो बायां हम लोगों का दायां इधर हो जाएगा। यही इसी लाइन पर अपने आप को रख लीजिए कि आप इधर चल रहे हैं, तो आपका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो बायां आप यहां से बायां चलेंगे 15, तो आप आ जाएंगे यहां पर। अब आगे यहां पर आप पहुंच गए यहां पर। तो देखिए अब जब आप यहां पर आ गए तो देखिए 5 ये था, 10 ये था, 15 चले और 15 हम लोगों को बाएं यहाँ चलना था, तो यहाँ आ गए। अब वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब ये प्रारंभिक स्थान थी, हम लोग यहाँ से चले थे और यहाँ है, तो कितनी दूरी पर है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, कितनी दूरी पर है। तो आप लोग अब बताइए कि ये दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी कितनी रहेगी। तो देखिए सबसे आसान है, देखिए ये टोटल कितनी थी रेखा, 15, कितनी थी 15, और ये टोटल रेखा कितनी थी 10। तो यहां तक हम लोग मानते थे 10, तो ये टोटल कितनी बची थी 5, ये यहां तक तो 10 हो गई ये इतनी, और ये कितनी केवल बची, ये 5। तो यहां भी तो बराबर का गैप है, तो 5 यहां भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने तय कितना किया, ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर है आप लोग बताइएगा। तो ये 5 है, कितना है 5, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इसमें से आपका कोई आंसर नहीं है। आराम से चीजें सीखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको ये बताया, क्वेश्चन समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाता है और आप वहां कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर बताता हूं, आप देखिएगा आराम से। कह रहा है कि ए 10 मीटर सामने की ओर चलता है, तो मैंने मान लिया कि मैं यहां था, सामने की ओर 10 मीटर, तो यहां से यहां 10 हो गया मान लेते हैं। उसके बाद में कह रहा है फिर दाईं ओर घूमते हैं, कह रहा है फिर दाईं ओर चलते हैं। तो दायां हम लोगों का, आप लोग इसी रेखा पर खुद को रखिएगा, देखिएगा नीचे आपका दायां आएगा, इधर नीचे की साइड, तो 10 मीटर दाईं चलते हैं। फिर यहां से 10 मीटर आया। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि अभी बाईं ओर मुड़ते हैं क्रमशः, मतलब अब सिर्फ बाईं ओर मुड़ना है आपको, और 5, 15 और 15 ये चलना है आपको, प्रारंभिक स्थान से दूरी तय करनी थी। तो यही कह रहा था। तो इसके बाद में मैंने जब तय किया तो आंसर आपका क्या आया, आंसर यही आया। इसके बाद में बाईं और चलने के बाद में आपका आंसर आया कि इन दोनों के अंतर कितने हैं, वो है 5, अंतर कितना है 5। तो यही आपका आंसर हो गया, जो आपका 5 आंसर आया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो क्लास को लाइक करते चलिएगा और कमेंट करते रहिएगा। देखिए आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग इसको देखिए। कह रहा है कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, आराम से चीजों को समझेंगे और आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। कह रहा है कि मैं अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर गया। जैसा क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ कॉपी टू कॉपी आपको वैसे ही करना है। दिशा सबसे आसान चैप्टर है रीजनिंग का, अगर आप समझ गए तो। नहीं समझोगे तो इसी में घूमते रहोगे। इसीलिए सिर्फ इसमें वही कहना है, जो क्वेश्चन कहता है आपको सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर गया। तो ये मान लेते हैं आपका केंद्र है, ये मान लेते हैं आपका केंद्र है। और मैंने ये बताया था कि उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पूर्व, ये मैंने सारे फर्स्ट पार्ट में आपको वहां बता दिया था। तो यहाँ आपका केंद्र से आपका जो कह रहा है 15 किमी उत्तर की ओर गया, तो उत्तर हम लोगों का हो जाता है ऊपर की तरफ। तो मैंने ये मान लिया कि 15 गया, कितना गया 15, तो मैंने यहां लिख दिया 15।
मैं अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर गया। तो यहाँ से 15 किमी उत्तर की ओर गया। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगले लाइन में, इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ गया। अब देखिए हम लोगों का पश्चिम किधर हो जाता है, इधर होगा, क्योंकि इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो कह रहा है इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ गया। पश्चिम की ओर मुड़ गया, पुनः 10 किमी गया। मतलब पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद में वो उसने कितना चला, 10 मीटर। तो यहाँ से मुड़ा पश्चिम की तरफ, कितना चला, मान लेते हैं 10 मीटर चला। कितना चला, 10 मीटर चला। इसके बाद में देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है, 10 किमी चला। इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़ता हूँ। अब ये कहाँ मुड़ रहा है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। तो दक्षिण की तरफ जब वो मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर उत्तर था तो नीचे क्या होगा, दक्षिण। कितनी चला, 5 किमी चला। तो यही आपको कंफ्यूज करेगा लाइन। देखिए ये लाइन कितनी है, पूरी 15 की है, तो इस लाइन पर नीचे की तरफ आएगा तो 5 कितना हो जाएगा, इतना ही तो होगा 5। यहां तक पूरा चल लोगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना 15। लाइन को आपको ध्यान रखना कि कितना कम और कहाँ ज्यादा है। ये पूरी लाइन कितनी है, 15, और यहाँ से आपको दक्षिण की तरफ जाना है और कह रहा है सिर्फ 5। तो ये लाइन पूरी 15 था, तो इससे आगे तो यहाँ तक भाग नहीं जाओगे, 5 आपको लेकर जाना। तो यही मान लेते हैं कि ये आपका 5 था। कितना चला, 5 चला। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 5 किमी चलने के बाद में इसको थोड़ा आप बड़ा कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाएगी। बड़ा हो गया, थोड़ा 5 और इसको यहां कर दीजिए, बस। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 किमी चला। अब देखिए यहां से पूरब आपका इस साइड होता है, इस साइड पश्चिम होता है, और 10 किमी चला। तो मतलब 10 किमी जब पूरब चलेगा तो ये लाइन कितनी है, पूरी 10 है। तो मतलब इतना ही चलेगा पूरब में 10, और कह भी रहा है कि 10 किमी पूरब की ओर चला। तो 10 किमी पूरब की ओर ये चला, तो ये फिर कहाँ आ गया, ये वही उसी लाइन पर फिर वापस आ गया जिस लाइन से वो गया था। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक घर से किस दिशा में है। यहां दिशा पूछ रहा है, कहां से, प्रारंभिक स्थान से, मतलब वो जहां से चला था बंदा, यहां से चला था, तो यहां से इसकी क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। यहां से, ना कि यहां से पूछ रहा है प्रारंभिक। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है कि यहां से दिशा पूछता है कि यहां से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि अपने घर से किस दिशा में, मतलब उसका घर यहाँ से था, यहाँ से वो चला था, तो यहाँ से घर किस दिशा में है। तो ये ऊपर की साइड है ना, बैठा हुआ है ना, तो ये कहाँ है, तो इस घर से ये उत्तर की ओर है। कहाँ है, उत्तर की ओर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बताया, आप जरूर चीजों को सीख लेंगे। देखिए कितना छोटा सा, इतनी छोटी चीजें हैं। सवाल देखिए कितना बड़ा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि पेपर में हमसे तो होगा ही नहीं, इतना बड़ा दिख रहा है। लेकिन अगर आप जानोगे तो इतना सोचिए, इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा। सिर्फ 4 लाइन बनानी थी बस। कितनी, 4 लाइन। 4 लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर के, सोचिए। लेकिन पढ़ने में देखिए कितना टाइम टेकिंग लगेगा, आपको कितना समय लगेगा। इसलिए आप आराम से चीजों को सीखिएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबसे बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आराम से चीजों को सिखा रहा हूँ, तो सीखिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे बहुत सारे चैप्टर दिशा में। तो देखिए ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन आज का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक का। तो ये आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। वह 20 किमी पूरब की ओर चलकर, मतलब वो जहां खड़ा था वहां से 20 किमी पूरब की ओर चलेगा। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ वही करना है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं करना आपको। आप इतने आसान तरीके से दिशा को समझ जाओगे ना, फिर कभी दिशा को नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहां सीख लिया, फिर आपको दिशा चैप्टर को देखना ही नहीं है। जाइए क्वेश्चन को करके आराम से आइएगा, सिर्फ जो कहेगा वही करना है मेरे दोस्त। देखिए राकेश एक बिंदु पर खड़ा है,
तो मान लेते हैं कि एक बिंदु है, वो है, ये मान लेते हैं कि एक बिंदु है हमारा, जहां कौन खड़ा है, राकेश खड़ा है। तो राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूरब की ओर चलकर, मतलब 20 मीटर कहाँ चलेगा, वो पूरब की ओर चलेगा। और हमने आपको बताया है कि पूरब किधर है, इस साइड में है। कितना चला, 20 मीटर चला। उसके बाद में देखिए अगली लाइन क्या कह रहा है, 20 मीटर पूरब की ओर चलकर फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण हम लोगों का किधर है, नीचे की साइड है, तो 10 मीटर ये हो गया, दक्षिण की ओर चला। उसके बाद में देखिए अगली लाइन क्या कर रहा है, तत्पश्चात 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर, अभी देखिए 35 मीटर चलेगा पश्चिम दिशा में। तो देखिए ये लाइन कितनी है हम लोगों की, पश्चिम हम लोगों का इधर है, इस साइड में पड़ेगा। तो ये लाइन कितनी थी, पूरी 20, और हम लोगों को चलना कितना है, 35। तो यहां तक हम लोग आए तो 20 हो गया। अब हम लोग को यहाँ से 15 और चलना है, 35 चलना है टोटल ना। तो 35 हम लोगों को यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 35। उसके बाद में देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चला। ये गजब का क्वेश्चन है। 5 मीटर उत्तर, तो यहां से आपका उत्तर हो जाएगा ऊपर की साइड। कहाँ हो जाएगा, ऊपर की साइड उत्तर पड़ता है आपका। जब आप नहीं जान पाएंगे तो खुद को इसी रेखा पर रख कर देख लीजिएगा आपका हाथ किधर जा रहा है। तो 5 मीटर उत्तर की ओर मुड़ा, तो ये 5 था, ये टोटल कितना था, ये 35 था। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर 15 मीटर पूरब की ओर चला। गजब का क्वेश्चन है भाई, हिला देने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप सिर्फ जो कहेगा वही करिएगा, कुछ भी नहीं रखा है दिशा में। तो 15 मीटर पूरब की ओर चला, तो पूरब हम लोगों का किधर पड़ेगा, अब इधर पड़ेगा। तो 15, तो सोचिए कि ये लाइन 20 है, ये लाइन 35 है, लेकिन हम लोगों को चलना कितना, तो यहाँ तक तो ये 20 हो जाएगा, और चलना कितना है, 15। तो 15 इतनी ही लाइन होगी ना, तो यहाँ से वो आया 15 ये हो गया, और यहाँ से ये लाइन है वो 20, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, वाली नीचे वाली 35 हो जाएगी। तो मतलब वो यहाँ तक चला। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, बताइए कि वह उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या है। मतलब प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, और जो यहाँ का बिंदु है, देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या है। मतलब जो ये अंतिम बिंदु है उसकी सीधी दूरी आपको बतानी है। तो देखिए आराम से चीजों को सीखिएगा, बड़े ही गजब का क्वेश्चन ये आपके लिए है, जरूर आप इसको देखिएगा, आराम से लगाइएगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे क्वेश्चन होगा। तो ये देखिए कि यहां तक वो आया, तो इसकी रेखा यहां बराबर है, यहाँ ये 15 है, ये 35 था, ये 20 था, तो 20 यहाँ था, तो ये 15 और ये 15 होगा। अब वो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से, मतलब हमको ये, अब हमको क्या बताना है, देखिए यहां से टेकन करके ऐसे इस भाग को हमको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा फिर से समझिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए है। आप एक भी क्वेश्चन यहां से मिस प्रिंट नहीं करोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी क्या है। तो अंतिम बिंदु यहां है और प्रारंभिक बिंदु यहां है, यही तो है क्वेश्चन। तो देखिए अगर ये नहीं पूछा, अगर ये पूछता तब भी क्वेश्चन लग जाता, तब लगता, तब हम लोगों को यहां रखना पड़ता और इसको किसके किसके बेस पर हल करना पड़ता, पाइथागोरस के। लेकिन क्वेश्चन इसको कण को ना पूछते हुए पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की सीधी दूरी। तो अंतिम बिंदु हम लोग कहाँ है, यहाँ रुके, पहुंचे यहाँ पर,
और प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए ये 5 था, कितना था? ये 5 था, तो यहाँ इसके बराबर भी तो ये 5 है, तो ये 5 है, इसके बराबर ही तो 5 है। और ये टोटल कितनी लाइन है? 10। ये टोटल लाइन कितनी थी? 10। तो यहाँ 5 तो चल चुका है, लेकिन ये 5 का गैप है, तो यहाँ भी होगा 5, तभी तो ये लाइन इस लाइन के 10 के बराबर होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया? 5। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन था। अगर ये पूछता तो हम लोगों को पाइथागोरस से लगाना पड़ता क्वेश्चन को, लेकिन उसने प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछी थी, तो 5 मीटर थी। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन को बता देता हूं, आपको अगर ये क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राकेश एक बिंदु से पर खड़ा है, तो ये मान लेते हैं कि ये बिंदु था, 20 मीटर पूरब की ओर चला, तो 20 मीटर इधर चला, पूरब हमारा इधर पड़ता है। उसके बाद में 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद में देखिए तत्पश्चात 35 मीटर चलकर पश्चिम की ओर 35 मीटर चला, तो यहाँ से पश्चिम हमारा इधर पड़ेगा, तो 35 इधर आया, फिर 5 उत्तर गया, और फिर 5, फिर जो 15 है वो 15 कहाँ चला? पश्चिम पूरब की तरफ चला। उसके बाद में यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी वो पूछ रहा था। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन, देखने में क्वेश्चन भी बड़ा था लेकिन ये कुछ था नहीं। अगर आप दिशा केवल क्वेश्चन जो कह रहा था आप घुमाना सीख गए, कहाँ कौन सा दायां है क्या बायां है, कितना चलना है, रेखा कितनी, दोनों रेखाओं को मैच करना कि हमको कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, इन सब चीजों पे देखोगे तो ओरल क्वेश्चन लगेंगे, सिर्फ ओरल, कुछ नहीं करना है इसमें। तो पेन कॉपी भी सही से नहीं उठाना है, सिर्फ ऐसे ही हाथों पे ऐसे ऐसे आपको करना है, ऐसे उंगली बना लीजिए, ऐसे ना चाहिए, ऐसे ना चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, और पहचान जाइए गैप। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, उंगलियों पे नाचेगा ये। प्रैक्टिस के ऊपर आपके ऊपर, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर होते जाओगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझिएगा कितना मजा है इस क्वेश्चन में, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, क्योंकि मैंने जिस क्वेश्चन को आपको बता दिया था, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है। आपने जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्वेश्चन को देखा होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता रखा है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से देखिएगा और अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बताया था फर्स्ट में कि आप ऐसी दिशा को इंक्लूड कर लीजिए। ये उत्तर पूर्व, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। तो ये आपका हो गया दिशा। अब जो कह रहा है सिर्फ आपको वैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए, मतलब जो दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व हमारा कहाँ? ये है। दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? तो दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए, मतलब इसको पूर्व कहा जाता है। इसको आप 45 भी मान सकते हैं कि मैंने कितना घुमाया,
45, ये आप कह लीजिए एक खाना घुमाया। कितना घुमाया? एक खाना। उसके बाद में देखिए दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम क्या है? यहाँ है उत्तर पश्चिम, और इसको क्या कहा जाए? पश्चिम कहा जाए। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब दिशा इस तरफ घूम रही है, ना कि क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, घड़ी के विपरीत घूम रही है इसमें। उसके बाद में देखिए आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, मतलब एक एक कोठे का जो 45-45 अंश का क्रम है वो इसी प्रकार जारी रहे। तो परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम, आप लोग पहले ये देखिए कि दक्षिण पश्चिम कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम है आपका यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो एक कोठा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको सिर्फ बताना है हमको कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए यदि दक्षिण पूर्व, यहां है दक्षिण पूरब को पूर्व कहा जाए तो ये हो गया पूर्व, इसको ये कह दिया गया। उसके बाद में उत्तर पश्चिम, यहाँ है उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तो इसको पश्चिम कह दिया गया, मतलब एक एक खाने का परिवर्तन चल रहा है। तो इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम यहाँ था तो उसको क्या कहा जाएगा? दक्षिण कहा जाएगा। तो ये आपका सवाल गजब का सवाल था आपके लिए, बहुत ही लाजवाब सवाल आपके सामने चल रहे हैं। तो ऐसे ही सवाल आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे और चीजों को सीखते हुए चलेंगे। देखिए आपके लिए सबसे आसान तरीके से क्लास बनाई जा रही है, आपके लिए सबसे आसान तरीके से क्लास को बनाई जा रही है। तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिए करिए क्लास को और कमेंट कर दिया कीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करें। तो आगे आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपका है अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन को समझोगे नहीं मेरे दोस्त, आपको समझ में कैसे आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आप यही नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन को लगाओगे कैसे? एक बार कभी भी आप पेपर दोगे, क्वेश्चन को सबसे आराम से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। एक बार क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपसे 100% मैं आपको बताऊंगा। एक बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप ये चीज समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हल करते हैं। कह रहा है कि बी के घर पहुंचने के लिए ए 100 मीटर दक्षिण की ओर चला। ये आपका बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आप आराम से सीखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा इसको सीखने में। आप जब इसको सीखोगे बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप ही सीख पाओगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन को बताया है। इससे आप जिससे आप क्वेश्चन को कर पाओ, जिससे आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो एक बार आप लोगों ने प्रयास कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगेंगे और आपको इस क्वेश्चन को लगाना कैसे है। 100 मीटर कह रहा है कि दक्षिण की ओर चलता है, बी के घर पहुंचने के लिए 100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा आपको वैसे वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, करते जाना है मेरे दोस्त। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपका आंसर खुद ब खुद आता जाएगा। तो देखिए हम आपको लगा रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। अब आप लोगों ने प्रयास, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रयास कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि बी ए कहां, ए
100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ रहा होगा, ए यहाँ रहा होगा, 100 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण हमेशा किधर होता है? नीचे के साइड होता है। तो मान लेते हैं 100 मीटर वो यहाँ से चल गया दक्षिण की ओर। उसके बाद में देखिए दक्षिण की ओर और फिर 100 मीटर पूरब की ओर चला। पूर्व हम लोगों का इधर है और वो फिर भी कितना चला? 100 मीटर यहाँ से भी चला। उसके बाद में देखिए वहां से वे दोनों बाजार जाते हैं। कहाँ से आते हैं? वहां से वे दोनों बाजार जाते हैं जो बी के घर से उत्तर पूर्व में है। तो हम लोगों का उत्तर पूर्व किधर है? यहाँ पड़ता है उत्तर पूर्व। कहाँ पड़ता है? यहाँ। तो यहाँ से वो गए बाजार के साइड। यहाँ कह रहा है कि वहां से दोनों बाजार जाते हैं जो बी के घर से उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो मतलब बी के घर से, मतलब बी का घर यहीं रहा होगा। कह रहा है बी के घर से, तो बी के घर से उत्तर पूर्व में है, तो बी का घर यही होगा। इसके घर से उत्तर पूर्व इधर पड़ता है, मैंने अभी बताकर बनाया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो उत्तर पूर्व में बी के घर से पड़ता है। तो यदि बाजार ए के घर से पूर्व में है तो सही है, ए यहाँ है तो यहाँ है, इस साइड है तो पूर्व में ही पड़ेगा। तो वह उसके घर से कितनी दूर है? यदि बाजार ए के घर से पूर्व में है तो वह उसके घर से कितनी दूर पर है, मतलब इसकी दूरी पूछी जा रही है। तो देखिए ऐसे आप लोग ड्राइंग कीजिए। देखिए यहाँ ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन भी 100 का हो जाएगा ना। ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। और ये भी पोर्शन आपका देखिए कितना हो जाएगा? ये भी पोर्शन आपका कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व जाओगे तो डिस्टेंस उतनी ही कवर। तो ये भी 100 और ये भी 100। ऐसे ही आपका ये फिगर तैयार हो जाएगा। तो ये 100 और ये 100 कितना हो गया? 200 मीटर। तो ये आपका आसान तरीके से क्वेश्चन था। फिगर को इंक्लूड कीजिएगा। जैसे ही आपका फिगर आ जाएगा आपका क्वेश्चन भी आसान तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा लेकिन आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त। तो ये आपका रहा आज का क्लास। हम आपको फिर अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास कैसी लग रही है आपको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्लास को बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। और हाँ, जो मैथ की क्लास चल रही है परसेंटेज की, आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।